बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का अगला टॉपिक इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग सोइंग सीड के बारे में जाने थे और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जब बीज बोने के बाद पौधा बड़ा हो जाता है तो उसे टाइम टू टाइम सिंचाई करना, पानी देना आवश्यक होता है। इसीलिए हम लोग इरिगेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इरिगेशन होता क्या है। इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। कि पानी का सप्लाई अगर हम रेगुलर इंटरवल पे, नियमित समय पे करते रहें तो वही क्या कहलाएगा? इरिगेशन कहलाएगा। नियमित तौर पे हम पौधों को पानी देते हैं, यही हमारा इरिगेशन कहलाता है। और आप लोग जानते हैं कि क्लास 7 में पढ़े थे कि पौधा पानी के मदद से ही जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी से, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो अपना भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। बच्चों, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है, वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। कि वाटर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीज को जर्मिनेशन, अंकुरित होने के लिए क्या चाहिए? तो वाटर की आवश्यकता होती है। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। और न्यूट्रिएंट्स पानी के जरिए ही, पानी के थ्रू ही पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंच पाता है। और जैसे कि इंसान के बॉडी में भी क्या, तो ब्लड के थ्रू ही जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो इसी प्रकार से जो पौधे में न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट होगा वो वाटर के जरिए ही होता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड ड्राई हॉट एयर करेंट। पानी पौधों को गर्म हवा और फ्रॉस्ट, ठंडा से भी बचाता है। जब गर्म हवाएं चलती है, काफ़ी शुष्क हवा चलती है, तो वाटर के इवेपोरेशन काफ़ी तेज़ी से होता है, जिसके कारण पौधे की ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे पौधे में पानी की कमी हो जाती है। और इसीलिए हम लोग जब पानी देते हैं तो पौधे, जो शुष्क कंडीशन है, ड्राई जो करंट एयर चलता है, उससे पौधे को हम लोग बचा पाते हैं। आगे देखेंगे पौधे में पानी देने की प्रक्रिया फसल के अनुसार से होता है कि किस प्रकार का फसल हम लगाते हैं, किस प्रकार का प्लांट हम लगाएं। और अलग अलग प्लांट को अलग अलग समय पे अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें से पैडी और अगर हम बात करें मेज के फसल को तो काफ़ी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखें कि सिंचाई जो है, सिंचाई वो पौधे को क्या, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और फिर देखे पौधे को आगे ग्रोथ में भी मदद करता है। अब अगर बात करें बच्चों, तो गर्मी के समय में पौधों को बहुत जल्द सिंचाई करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी के समय में क्या होता है, तो पौधों के पत्तियों में ट्रांसपिरेशन के जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, क्योंकि जो शुष्क हवाएं चलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन काफ़ी ज़्यादा जल्दी होता है। तो बच्चों, हम लोग अभी सिंचाई के बारे में तो जान गए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि सिंचाई के कौन कौन से मेथड एंशिएंट टाइम में यूज़ किए जाते थे और फिर आज के समय में जो मॉडर्न टाइम है इसमें किस प्रकार से फार्मर अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, इसके बारे में आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम एंड कैनल। अगर हम बात करें इरिगेशन के सोर्सेज का, तो इरिगेशन के सोर्सेज रिवर हो गए, कैनल हो गए और पॉन्ड हो गया, और फिर ट्यूबवेल हो गया, फिर लेक हो गया इत्यादि। और भी बहुत सारे सोर्सेज है जिसके ज़रिए किसान अपने खेतों में पानी देते हैं या सिंचाई करते हैं। बच्चों, आगे देखते हैं कि सिंचाई के जो ट्रेडिशनल मेथड है इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, और फिर आगे देखेंगे मॉडर्न मेथड के बारे में। तो ट्रेडिशनल वे जो है, ट्रेडिशनल वे के बारे में क्या लिखा हुआ है देखिएगा,
द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू फील्ड। तो जो पानी कुआं में मौजूद है, लेक में मौजूद है, कैनल में मौजूद है, वो क्या किए जाते हैं, तो विभिन्न तरीकों से, विभिन्न विधियों के द्वारा अपलिफ्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। इसी तरीका के द्वारा क्या किया जाता है, तो ट्रेडिशनल वे में क्या किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है। बच्चों, ट्रेडिशनल वे में जो इरिगेशन के कई सारे विधि हैं, कई सारे तरीके हैं, उसको यहाँ पे देखेंगे। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, तो कौन कौन से हैं, तो मोट, जो पुल्ली सिस्टम होता है। अब मोट में देखिएगा, तो पुल्ली सिस्टम में बच्चों देखिएगा क्या होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेल हम कह ले, वेल कुआं, ठीक है, ये हमारा कुआं हो गया। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, एक पुल्ली लगा होगा, यहाँ पे एक पुल्ली लगा होगा, और इस पुल्ली से नीचे एक बकेट रहेगा, नीचे एक क्या होगा, बकेट, बकेट होगा, और इस पुल्ली से क्या होगा, तो इस पुल्ली से एनिमल को जोड़ा जाता है ना। इस पुल्ली से रस्सी के द्वारा देखिएगा, ये पुल्ली पे रस्सी रहेगा, इस रस्सी से एनिमल को बांधे रहता है। अब क्या होगा, एनिमल जब आगे जाएगा तो फिर क्या होगा, ये पुल्ली ऐसे खींचा जाएगा तो फिर बकेट ऊपर आ जाएगा, और जब फिर एनिमल को क्या किया जाता है, पीछे लाया जाता है, तो जब पीछे आएगा तो फिर ये बकेट क्या करेगा, अंदर जाएगा। समझ आ रहा है। इसी प्रकार से ये पानी यहाँ से निकलेगा और फिर ये चैनल, एक चैनल बनाया जाता है, और इस चैनल के थ्रू क्या किया जाता है, फिर फील्ड में सिंचाई कर दिया जाता है। ये चैनल के थ्रू फिर फील्ड में सिंचाई कर लिया जाएगा। अब ये जो तरीका है, ये पुराने समय में उपयोग किए जाते थे। अब आगे देखते हैं अगला कौन सा वे है। तो अगला जो तरीका है वो है चैन मेथड। अगला क्या है, चैन मेथड। इस चैन मेथड में क्या किया जाता है, तो इस चैन मेथड में देखिएगा, इस चैन मेथड में जो मोड सिस्टम था उससे थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होगा, तो इसमें एक क्या किया जाएगा, तो इस प्रकार से बेल्ट लगा होगा, और बेल्ट के जरिए क्या होगा, ये ऐसे रहता है, और यहाँ पे एक बकेट बांधा होगा, यहाँ पे एक बकेट बांधा होगा, और फिर यहाँ पे एक बकेट बांधा होगा। इस प्रकार से ऐसे ही बकेट इसमें बांधा होता है, और यहाँ से या तो इंसान के द्वारा इसको नचाया जाता है, जिससे क्या होगा, ये सब ऐसे जाएगा, फिर पानी भर के ऊपर आएगा, और यहाँ पे एक से ये एक चैनल में गिरा देगा, जिससे पानी फिर आगे खेतों में चलाएगा। आगे देखिएगा, तो अगला जो मेथड है वो है धेकली। और धेकली में क्या किया जाता है, तो धेकली में एक क्या होता है, वेल ही होता है, ये कुआं होगा, और कुआं में क्या किया जाएगा, तो एक आलम्ब लगाया जाता है, ऐसे आलम्ब के जरिए फिर ये इस तरह का साफ्ट होगा लकड़ी का, और इसमें फिर बकेट बांधा रहता है, और फिर ये जब नीचे किया जाएगा, नीचे तो ये ऊपर लिफ्ट होगा, सीसो की तरह, सीसो जो झूला होता है उसी की तरह, और फिर जब ये ऊपर किया जाएगा तो ये नीचे जाएगा, और फिर ये पानी भर के जब इसे डाउन किया जाएगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, फिर ये सेम चैनल के थ्रू फिर खेतों में सिंचाई कर दिया जाता है। आगे देखिएगा, अगला जो वे है वो है राहत लीवर सिस्टम। और इस लीवर सिस्टम में क्या किया जाता है, तो गियर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉर्मल जो देखिएगा, पुराने समय में ये गियर कैसे यूज किए जाते थे, तो यहाँ पे देखिएगा एक गियर ऐसे होगा, और फिर ठीक यहाँ पे गियर होगा, और इस पे मिट्टी है, मिट्टी के अंदर से ये साफ्ट है। अब इस पे क्या है, इस पे बहुत सारे बकेट बंधे हुए हैं, इस पे बहुत सारे बकेट बंधे हुए हैं, ठीक है, और ये बकेट यहाँ पे ये कुआं है, पानी का जो भी स्रोत है उसमें है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे इसमें जो गियर के दांत होते हैं, है ना, गियर में एक खांचा जो होता है, और एक गियर ऐसा होता है, और इस गियर से क्या होगा, इस गियर को चार ओर घुमाने का काम जो करेगा वो एनिमल के थ्रू या इंसान करते हैं, जिससे इस गियर के घूमने से क्या होगा, तो ये गियर घूमेगा, और ये गियर साफ्ट है तो फिर ये गियर घूमेगा, और ये गियर घूमेगा तो फिर क्या होगा, ये नीचे आएगा, फिर पानी लेके ऊपर जाएगा, फिर ये चैनल में गिरेगा, और फिर ऐसे ही प्रोसेस वो चलता रहता है। तो ये हो गया राहत सिस्टम, जिसके द्वारा सिंचाई किया जाता है। तो ये सारे जो चार आप लोग तरीके देखे, ये तरीका क्या था, तो ट्रेडिशनल वे था, जिसके द्वारा क्या किया जाता था, तो पहले के समय में किसानों के द्वारा सिंचाई किया जाता था। आगे देखते हैं आधुनिक तरीके से किसान जो सिंचाई करते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। In these methods, water is equally distributed to all parts of the field. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में अगर बात करें, तो जो पानी होता है वो खेतों में या फील्ड में इक्वली समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। समान रूप से पानी को हर एक पौधे और हर एक फील्ड के हर एक हिस्सों में डाला जाता है। ये जो तरीका होता है, ये तरीका ट्रेडिशनल मेथड के मुकाबले काफ़ी एफिशिएंट होता है और काफ़ी अच्छा होता है, जो हर एक पौधे में पानी प्रदान करने का कार्य करता है और फील्ड के हर एक हिस्सों में पानी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है, पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड द सोलर एनर्जी यूज्ड टू रन दीज पंप्स। और मॉडर्न मेथड की बात करें तो इस मेथड में सामान्य रूप से पंप का उपयोग किया जाता है, और ये जो पंप होते हैं वो सोलर एनर्जी के
द्वारा चलाया जाता है, या तो फिर क्या किया जाता है, बायोडीजल के द्वारा चलाया जाता है, या फिर डीजल के द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पंप चलाए जाते हैं, जिसके जरिए क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। और आगे देखते हैं बच्चों, जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन के, उसके मुख्य रूप से दो टाइप हैं, दो प्रकार से सिंचाई किए जाते हैं। तो इसको देखिएगा क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि छिड़कना है, और इस मेथड में क्या किया जाएगा, तो पानी को छिड़का जाता है, खास करके वैसे क्रॉप जो काफ़ी घने होते हैं, जैसे कि अगर पैडी की बात करें या आप वीट की बात करें, तो इस प्रकार के जो क्रॉप होंगे उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिससे पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये जो सिस्टम है स्प्रिंकलर सिस्टम अनइवन जो फील्ड होते हैं, जो असमान रूप से फील्ड होते हैं, जैसे कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा है, तो अनइवन फील्ड में सिंचाई करने में काफ़ी मदद करता है। और इसमें पाइप में एक क्या होता है, नोजल लगा होता है, जिससे पानी निकलता है, तो ये चारों ओर फिर ये पानी छिड़कने का कार्य करता है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे बच्चों। इसके अलावा बात करें तो अगला जो मेथड है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, तो उसमें ड्रिप सिस्टम आता है। और ये ड्रिप सिस्टम खास करके जैसे कि अब मेज वाले प्लांट हो गए और क्रॉप हो गए, ऐसे क्रॉप में ड्रिप सिस्टम के जरिए इरिगेशन किया जाता है, जिसमें पानी की बर्बादी भी नहीं होती है और काफ़ी एफिशिएंट तरीके से पौधे को पानी मिल जाता है, जो पौधे के जड़ों के आसपास पानी बूंद बूंद करके गिरता है। जैसे में देखिएगा तो यहाँ पे ये एक क्या हो गया, यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, और यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं। और ड्रिप सिंचाई में क्या होगा, ये जो पाइपलाइन गया हुआ है, ये पाइपलाइन एक मेन पाइपलाइन से जुड़ा होगा, मेन पाइपलाइन से जुड़ा होगा, जो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और फिर ये यहाँ से पाइप निकला तो यहाँ पे गया, और यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। और यहाँ पे क्या होगा, जल के पास में टैप जैसा होता है, नल जैसा, और इसमें से बूंद बूंद पानी गिरेगा, बूंद बूंद पानी गिरेगा, बूंद बूंद पानी गिरेगा, बूंद बूंद पानी गिरेगा, इसमें भी पानी गिरेगा। इससे क्या होगा कि पानी की बर्बादी कम होती है। जो जड़ के पास गिरेगा तो जड़ क्या करेगा, यहाँ से फिर पानी के जरिए न्यूट्रिएंट्स जितने भी मिनरल्स होंगे उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, ट्रेडिशनल मेथड में क्या किया जाता है, अभी भी कई जगह पे जो मॉडर्न मेथड का ड्रिप सिंचाई का यूज़ नहीं किया जाता है। अभी भी इंडिया में बहुत सारे जगह पे क्या किया जाता है, तो फ्लडिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है सिंचाई करने के लिए। इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें डायरेक्टली क्या किया जाएगा, या तो चैनल के थ्रू पानी डायरेक्टली पंप से डाल दिया जाएगा, और ये जो फालतू का एरिया है, ये बीच का एरिया, इसमें ऐसे ही पानी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, और एक तो चैनल में एब्जॉर्ब होगा पानी, और बाकी पूरे फील्ड में पानी को डाल दिया जाता है। जिससे क्या होता है, तो यहाँ पे तो कोई यूज़ नहीं है पानी का, इस बीच में जो चैनल बना हुआ है, या आगे इस तरह का क्यारी होगा, तो इस क्यारी में भी यहाँ पे इस क्यारी में भी पानी का यूज़ तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, फालतू का जो अनवांटेड क्या होगा, खरपतवार ग्रो करेंगे और वो इस पानी का उपयोग करेंगे। तो इसीलिए जो ड्रिप सिंचाई है वो काफ़ी एफिशिएंट तरीका माना जाता है क्या, इरिगेशन का, और इसमें पानी के वेस्टेज भी काफ़ी कम होता है। पानी की बर्बादी को हम ड्रिप सिंचाई के माध्यम से बचा सकते हैं। बच्चों आगे हम बात करें डिसएडवांटेज एक्सेसिव इरिगेशन। अगर हम बहुत अधिक इरिगेट कर दिए फील्ड को, बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दिए, बहुत ज़्यादा पानी डाल दिए किसमें, पौधों में, तो इस वजह से भी हमारे पौधे को नुकसान हो सकता है। इसमें होगा क्या, तो जो बीज हम खेत में बोए हैं वो बीज सड़ सकता है, और या तो क्या होगा, तो जो पौधे बड़े हो चुके हैं उस फील्ड में लंबे समय तक पानी रह गया, तो फिर क्या होगा, उसकी जड़ें जो है वो मिट्टी को सही से नहीं पकड़ के रख पाएंगे, मिट्टी ढीला होगा और फिर वो खड़े नहीं हो पाएगा पौधा, और वो गिर जाएगा। और या तो तेज आंधी आया तो फिर आसानी से वो पौधे गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर एक्सेसिव सिंचाई करते हैं तो वो भी हमारे क्रॉप के लिए, हमारे फसल के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग देखें क्या, तो इरिगेशन के बारे में कि किस प्रकार से ट्रेडिशनल मेथड का उपयोग किया जाता था सिंचाई के लिए और मॉडर्न मेथड का यूज़ किया जाता है सिंचाई के लिए। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग
इस चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।